आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कबुक लेसन 15 यूज ऑफ हैज एंड हैव। हैज और हैव का प्रयोग करना। इसमें रूल के अंदर दिया है हैव का अर्थ है के पास है, रे पास है, के होते हैं आदि शब्द वाक्य में आते हैं, यानी ये अधिकार बताने के लिए प्रयोग में लेते हैं। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो नीचे यहाँ पर कुछ वाक्य का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसके साथ में प्लस हैज दिया हुआ है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और उसके बाद जो है वर्ब और कॉम्प्लीमेंट आता रहेगा। फिर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हैव आएगा, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, तो वाक्य जो बनेगा वो आई हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। मेरे पास, तुम्हारे पास के लिए सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव केस प्लस हैज या हैव का प्रयोग, न कि पॉजिटिव केस प्लस हैज या हैव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी यहाँ एक सारिणी दी हुई है जिसमें से हमको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हैज और हैव दिया हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। इन चारों सब्जेक्ट से 8 सेंटेंस बनाने हैं। पहला बनता है ही हैज़ 2 वॉचेस, यानी उसके पास 2 घड़ियाँ हैं। ही हैज़ एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी है। आई हैव 2 वॉचेज, मेरे पास 2 घड़ियाँ हैं। आई हैव एन एलिफेंट, मेरे पास एक हाथी है। माई फ्रेंड हैज़ 2 वॉचेज, मेरे मित्र के पास 2 घड़ियाँ हैं। माई फ्रेंड हैज़ एन एलिफेंट, मेरे मित्र के पास एक हाथी है। दे हैव 2 वॉचेज, उसके पास 2 घड़ियाँ हैं। दे हैव एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी है। अब आ गया है नेगेटिव बनाना। इस प्रकार के वाक्य जिसको नेगेटिव बनाएंगे तो हैज और हैव के तुरंत बाद नोट लगा करके वाक्य बनाएंगे। तो नीचे लिखा हुआ है रूल, जिसमें बताया गया हेल्पिंग वर्ब यानी हैज और हैव जो है इसके बाद नोट लगाओ या नो लगाओ। दोनों को लगाने से, दोनों में से कोई एक लगाने से भी नेगेटिव बन जाता है। तो ऐसे वाक्य बनेंगे द लॉयन हैज़ नो विंग्स, शेर के पंख नहीं होते हैं। द लॉयन हैज़ नो हॉर्न्स, शेर के सींग नहीं होते हैं। द लॉयन हैज़ नॉट अ बीक, शेर के चोंच नहीं होती है। द एलिफेंट हैज़ नो विंग्स, हाथी के पंख नहीं होते हैं। द एलिफेंट हैज़ नो हॉर्न्स, हाथी के सींग नहीं होते हैं। द एलिफेंट हैज़ नॉट अ बीक, हाथी के चोंच नहीं होती है। जिस प्रकार से हमने अफर्मेटिव वाक्य बनाए उसके बाद नेगेटिव बनाए, तो तीसरे प्रकार का जो वाक्य होता है इंटरोगेटिव बनाना होता है, जिसके अंदर रूल लिखा हुआ है कि वो जो हैज और हैव है उनको वाक्य के शुरुआत में लाना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। जैसे वाक्य बन जाएगा हैज यू एन एरो, क्या तुम्हारे पास एक तीर है। हैव यू अ फ्लूट, क्या तुम्हारे पास एक बांसुरी है। हैज अर्जुन एन एरो, क्या अर्जुन के पास एक तीर है। हैज अर्जुन अ फ्लूट, क्या अर्जुन के पास एक बांसुरी है। हैज योर ब्रदर एन एरो, क्या तुम्हारे भाई के पास एक तीर है। हैज योर ब्रदर अ फ्लूट, क्या तुम्हारे भाई के पास एक बांसुरी है। अब जो हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस वाक्य बनाना सीख लिया, तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं आइए सीखते हैं। पहला वाक्य लिखा हुआ अफर्मेटिव है ट्रीज हैव लीव्स। तो इस वाक्य को इंटरोगेटिव बनाने के लिए इस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब हैव है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर है ट्रीज, तो ट्रीज लिखेंगे। उसके बाद में लीव्स लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो जब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या शब्द सबसे पहले आ जाएगा और हो जाएगा क्या पेड़ों के पत्तियाँ होती है। दूसरा है सी हैज़ अ डॉटर, यानी उसके एक पुत्री है। जब इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैज़ को पहले लिखेंगे, उसके बाद सी और अ डॉटर, क्या उसके एक पुत्री है। वी हैव 32 टीथ, हमारे 32 दांत है, यानी हैव वी 32 टीथ, क्या हमारे 32 दांत हैं। द लॉयन हैज़ 4 पाज,
यानी शेर के 4 पंजे होते हैं, तो आ जाएगा हैज़ द लायन 4 पाज, यानी क्या शेर के 4 पंजे होते हैं। इस प्रकार से हमने लेसन के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस जिसके अंदर हैज और हैव का प्रयोग करना, फिर नेगेटिव में नोट का प्रयोग करना, फिर इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे ला करके वाक्य का स्ट्रक्चर पूरा करना सीखा है। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंदर जो हमने सीखा है उसकी एक्सरसाइज हल करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया चेंज इनटू नेगेटिव, यानी वाक्य अफर्मेटिव दिया हुआ है और इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको वाक्य के अंदर जहाँ भी हैज और हैव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके तुरंत बाद नोट लगाने से ये वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा है चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, ऐसे प्रश्न नीचे वाक्य दिए गए हैं, इनको इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब जो हैज और हैव है उसको सबसे पहले लाना है, बाकी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इसके अलावा और कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा सी में पूछा है कि मैग अफर्मेटिव, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हैं यानी इंट्रोगेटिव के वाक्य हैं या नेगेटिव के वाक्य हो सकते हैं, तो आपको इन वाक्यों को अफर्मेटिव बनाना है, यानी वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज या हैव आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा। तो पहला जैसे दिया है हैज हर मदर अ कार, तो आपको लिखना पड़ेगा हर मदर हैज अ कार। दूसरा वी हैव नो टाइम, तो इसमें नो को हटाना पड़ेगा, वी हैव टाइम। हैव यू अ गुड ड्रेस, तो हमको लिखना पड़ेगा यू हैव अ गुड ड्रेस। राधा हैज़ नॉट पेरेंट्स, राधा हैज़ पेरेंट्स। हैज़ योर फादर एन ऑफिस, तो लिखना योर फादर हैज़ एन ऑफिस। इस प्रकार से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, डी वाले प्रश्न में इनको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। जैसे मेरे पास 2 बैल है, आई हैव 2 ऑक्सन। क्या राम के पास एक आम है, हैज राम अ मैंगो। क्या नहीं, हमारे पास धन नहीं है, वी हैव नॉट मनी। गाय के 4 पैर होते हैं, काऊ हैज़ 4 legs। तुम्हारी बहन के पास 2 चाकू है, योर सिस्टर हैज़ 2 knives। गायों के 4 खुर होते हैं, काउज हैव 4 hoofs। इस प्रकार से हमने हैज और हैव का प्रयोग करके वाक्य बनाना सीखा है। तो अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का जिसमें पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज और हैव, यानी सब्जेक्ट के आधार पर हैज और हैव को खाली स्थान में भरना है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव आएगा, ये ध्यान करना है। अंग्रेजी में यू के साथ हैव आता है तो पहले खाली स्थान में हैव लिख देंगे। दूसरा है योर मदर 3 sisters, या योर मदर से योर मदर हैज़ जो सिंगुलर है इसलिए इसके लिए हैज़ लग जाएगा। माई टीचर्स हैव हो जाएगा, इंडिया हैज हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी के अंदर ये सारे प्रश्न हल करके लिखें। धन्यवाद।